नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया पाठक, फाउंडर ऑफ निरंकारी योगा सेंटर, आपके ही यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। एक रिसर्च के अनुसार हर 100 में से 16 से 20 लेडीज को ये कैंसर हो रहा है। क्या कारण है कि ये कैंसर इतना बढ़ता जा रहा है? पहले तो 50 से 60 साल की उम्र के बाद ही लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होता था, पर लेकिन अब 40 साल के बाद ही ये होना शुरू हो गया है और कुछ केसेस में 38 इयर्स में ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है, पर हम यहाँ पर कुछ मेन कारण को डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर का मुख्य कारण है मेनोपॉज में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन बढ़ता है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसका सबसे मेन कारण है हमारा लाइफस्टाइल। जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पैकेज फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, प्लास्टिक का खाने वाले पदार्थों में ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हमारे अंदर एस्ट्रोजन बढ़ता है, जो कि कैंसर को और एग्रीवेट करता है, कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर का एक और मुख्य कारण है ओबेसिटी। जी हाँ, क्योंकि एस्ट्रोजन हमारे फैटी टिश्यूज में प्रोड्यूस होता है, जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर को और ज़्यादा यानी ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को और बढ़ा देता है। तो अपनी ओबेसिटी यानी शरीर के वजन पर भी नियंत्रण रखें, तो भी हम इस ब्रेस्ट कैंसर से बच जाएंगे। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना पड़ेगा, अपना खान पान ठीक करना पड़ेगा और योग का नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। पर्टिकुलर योगासन्स और प्राणायाम की हेल्प से आप इससे बच सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके लिए कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज लेकर आई हूं आपकी ब्रेस्ट के लिए। देखिए, पहले आपको इन एक्सरसाइजेस को करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, शायद आपसे अटेम्प्ट ना हो पाए, पर लेकिन आप इसका अभ्यास कीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, आपसे ये एक्सरसाइजेस हो जाएंगे। फिर इन एक्सरसाइजेस का आप नियमित अभ्यास कीजिए, तो डेफिनेटली हम बच जाएंगे, इससे बच जाएंगे। कृपया अभ्यास कीजिए, वीडियो देखिए और अभ्यास कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको वो क्लियर कर दूंगी। पर अभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। पहली एक्सरसाइज में आपने दीवार का सहारा लेना है। दोनों पैर आपके जुड़े रहेंगे, दोनों हाथों में शोल्डर डिस्टेंस जितना फासला, और दीवार और पैरों के बीच में भी आपके कम से कम भी 1.5 से 2 फुट का फासला होगा। अब आपने अपनी चिन को अप करते हुए अपनी चेस्ट को दीवार पर लगाने का प्रयास करना है। फैंटास्टिक। इस पोज में आपने कम से कम भी 20 काउंट तक स्टे करना है। ये पोज बहुत ज़रूरी, इसमें आपके अंडर आर्म्स पूरे खिंच जाएंगे, जितने भी आपके ब्रेस्ट के साइड पे लिम्फ नोड्स वो सारे क्लिंज हो जाएंगे। ये आपके लंग्स के लिए भी और आपकी ब्रेस्ट के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव पोज। गांठें अगर होंगी भी तो वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होनी शुरू हो जाएंगी। तो डेली इस आसन का अभ्यास ब्रेस्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी। अब धीरे से आप वापस आ जाएंगे, सीधे खड़े हो जाइए। गहरा सांस भरना है और गहरा सांस छोड़ना है। गहरा सांस भरते हुए जितना हो सके अपने लंग्स को एक्सपेंशन देने का प्रयास करें। डीप ब्रीदिंग इज द मास्टर की टू हील एनी डिसीज। किसी भी डिसीज को हील करने के लिए गहरा श्वास
एक मास्टर की का काम करता है। चलिए अब इस एक्सरसाइज में आपने दोनों पैरों में कम से कम भी शोल्डर डिस्टेंस जितना फासला, दोनों हाथ घुटनों पे रख दीजिए। चलिए अब आपने चेस्ट को इन आउट करना है। सांस को भरते हुए आप चेस्ट आउट करेंगे और सांस को छोड़ते हुए आप पीछे से कुब निकालेंगे। बहुत बढ़िया। 20 टाइम आपने इस एक्सरसाइज को करना है। पूरा डिफरेंशिएट कीजिए, अपने ब्रेस्ट को डिफरेंशिएट कीजिए बाकी ऑर्गन से। यस, इनहेल आउट, एक्सेल, शाबाश, बहुत अच्छे। अब आप शांत हो जाएंगे आराम से। अब आपने बैठ जाना है बहुत ही आराम से। दोनों पैरों की तलियों को जोड़ते हुए भद्रासन में आपने बैठना है। दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए अपनी स्पाइन को सीधा कीजिए। इसमें भी आपने श्वास को भरते हुए चेस्ट आउट और श्वास को छोड़ते हुए हल्का सा कुब पीछे से। परफेक्ट। ये मूवमेंट आपकी ब्रेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी। गांठें नहीं बनेंगी। ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए। 10 to 20 टाइम हम ये अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। आप धीरे धीरे इन एक्सरसाइजेज का अभ्यास करें। हो सकता है कि आपसे पहले ये एक्सरसाइजेज ना हो, पर जब आप इनका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये करनी आ जाएगी। अब शांत हो जाएंगे, गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। इस एक्सरसाइज में आपने अपनी ब्रेस्ट को घुमाना है। बहुत बढ़िया। सांस भरते हुए आगे और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपकी ब्रेस्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी। 10 टाइम हम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम हम एंटी क्लॉकवाइज। पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपकी ब्रेस्ट में प्रॉपर हो जाएगा। और अगर कहीं पर कोई भी ब्लॉकेज हो रही होगी तो वो सही हो जाएगी। बहुत अच्छे। ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी। 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करनी ज़रूरी। अब आप शांत हो जाएंगे, गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। जब भी गहरा सांस भरें तब आप अपने लंग्स को एक्सपेंशन दें। शांत। अब दोनों हाथों से आपने अपने पैरों को ग्रिप करना है। सांस को पूरा भरना है और सांस को छोड़ते हुए आपने अपनी ब्रेस्ट को टच करना है अपने पैरों पे। नेक डाउन ना करें, सामने देखें। यस, परफेक्ट। नेक डाउन नहीं करनी। पूरा प्रयास करना है कि आपकी ब्रेस्ट जितनी आपके पैरों के पास हो। 20 काउंट हम स्टे करेंगे इस पोज में। परफेक्ट, शाबाश। अब धीरे से सांस भरते हुए हम अपनी कमर को सीधा कर लेंगे। गहरा सांस भरें और छोड़ें। बहुत ही बेहतर। बहुत ही आराम से अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। हम कैट पोज में चले जाएंगे। दोनों हाथ बिल्कुल घुटनों के सामने। अब इसमें भी आपने अपनी ब्रेस्ट को मूव करना है। सांस भरते हुए हम आउट करेंगे और सांस छोड़ते हुए हम ऊपर लेके जाएंगे अपनी स्पाइन को। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। कम से कम भी
हमने 20 टाइम इसको अटेम्प्ट करना है। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, करते जाएंगे 20 टाइम। अब धीरे से आप रुक जाइए, विराम दीजिए, गहरा सांस भरिए और छोड़िए। अब फिर से एक गहरा सांस लेना है और छोड़ते हुए आपने अपनी ब्रेस्ट को दोनों हाथों के बीच में लगा देना है। स्टे करेंगे इसी पोज में 10 काउंट। इस पोज में 10 से 20 काउंट स्टे कर सकते हैं। यथा सामर्थ्य करें, जितना भी आपकी बॉडी अलाउ करे। अब इसी पोज में हमने अपनी एक टांग को ऊपर उठा देना है। इसमें भी आप 10 to 20 काउंट स्टे करेंगे। ये पोज बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, स्पेशली आपकी ब्रेस्ट के लिए। अब धीरे से नीचे आ जाएंगे और दूसरी टांग को ऊपर लेकर जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे आपने स्टे करना है। 10 to 20 काउंट। अब धीरे से आप नीचे आ जाएंगे और यहीं से आप पेट के बल लेट जाएंगे आराम से। दोनों हाथ माथे के नीचे रखिए। दोनों हाथ माथे के नीचे रखिए। गहरा सांस भरना है और छोड़ना है। इस एक्सरसाइज में आपने अपने दोनों हाथों को पीछे ग्रिप करना है। ग्रिप कर लीजिए और हाथों को बॉडी से दूर करते हुए आपने पूरी अपनी चेस्ट उठा देनी है। टांगे सीधी करके बिल्कुल उठा देनी है। बहुत ही बेहतर। यथा सामर्थ्य आपने इस आसन में स्टे करना है। 10 to 20 काउंट। बहुत ही बेहतर। अब धीरे से सांस को छोड़ते हुए आ जाइए नीचे। दोनों हाथ माथे के नीचे रख लेंगे। फिर से गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, अगले पोज की ओर बढ़ेंगे। अपनी लेफ्ट लेग बेंड कर लीजिए और दोनों हाथों से आपने लेफ्ट फुट को पकड़ लेना है। आराम से ग्रिप करें। सांस को भरते हुए नेवल पर पूरी बॉडी को आपने उठा देना है और जितना हो सके आपने एक्सपेंशन देनी है। अपने ब्रेस्ट को, अपने लंग्स को एक्सपेंशन देनी है। ब्रेस्ट को पूरी स्ट्रेच देनी है। बहुत ही बेहतरीन। यथा सामर्थ्य ही आपने स्टे करना है। यथा सामर्थ्य ही आपने स्टे करना है इस पोज पे। शांत हो जाएंगे। अब धीरे से आपने दूसरी टांग बेंड करनी है। दोनों हाथों से ग्रिप कीजिए पैर को बहुत ही आराम से। सांस को भरते हुए नाभि के ऊपर बैलेंस करते हुए उठा दीजिए। बेहतरीन। यथा सामर्थ्य आपने स्टे करना है। परफेक्ट। रिलैक्स। दोनों हाथ माथे के नीचे रख दें। गहरा सांस भरें और छोड़ें। अब धीरे से आपने पीठ के बल लेटना है। आराम से पीठ के बल लेट जाएंगे।
इस एक्सरसाइज में आपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाने हैं, दोनों हाथ छत की ओर लेकर जाएंगे और जोड़ देंगे। ओनली ब्रेस्ट अप, ओनली ब्रेस्ट अप। परफेक्ट। जितना हो सके ऊपर की तरफ अपनी ब्रेस्ट को करना है। यथा सामर्थ्य ही आपने स्टे करना है इस पोज में। 10 to 20 काउंट, मिनिमम 10 काउंट एंड मैक्सिमम 20 काउंट। परफेक्ट। अब सांस को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इसके बाद आपने अपनी पूरी बॉडी को शांत कर देना है। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला, बॉडी और हाथों में भी 1.5 से 2 फुट का फासला। हथेलियां छत की ओर और बिल्कुल सीधी। छोड़ दीजिए सारे मसल्स, बिल्कुल पैर छोड़ देने हैं। टांगे, कमर, पेट छोड़ देना है। अपने लंग्स, ब्रेस्ट, बिल्कुल मसल्स सारे छोड़ देने हैं। सारे ऑर्गन छोड़ दीजिए, कुछ भी कैरी नहीं करना। कंधे, बाजू, हाथ छोड़ दें। गर्दन, चेहरा, सर, मस्तिष्क सब छोड़ दें। कम से कम भी आपने 1 मिनट इसी प्रकार से शवासन करने के पश्चात ही अपना स्थान छोड़ना है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये ब्रेस्ट की एक्सरसाइजेस करनी आ गई होंगी। प्लीज ध्यान से इन एक्सरसाइजेस का अभ्यास कीजिए और रेगुलर आप प्लीज अपनी ब्रेस्ट को चेक भी करते रहा करें कि इसको प्रेस करके आपने जेंटली अपनी ब्रेस्ट को प्रेस कर ये चेक करते रहना है कि कहीं पर कुछ गांठ या कुछ हार्ड आपको महसूस हो रहा है। और जैसे ही आपको लगे कि आपके अंदर कोई गांठ है, इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर। क्यों? क्योंकि जब हम इस कैंसर को शुरू से ही पकड़ लेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। कृपया अपनी ब्रेस्ट हेल्थ पर बहुत ध्यान दें। अगर आपको कोई डाउट तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, कृपया इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा इसको शेयर कीजिए ताकि सब में अवेयरनेस बढ़े और हम बच जाएं इस खतरनाक बीमारी से। धन्यवाद।